बारिश ने गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन अब ये बारिश आफत बन रही है। हम आज बात राजस्थान की सबसे पहले करेंगे, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह बारिश ने कहर बरसा रहा है। दरअसल राजस्थान में बारिश का कहर है। 13 जिलों में अलर्ट है। बांध टूटने से गांव डूबे हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है। कोटा मुंबई ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुई है। 9 ट्रेनें रोकी गई हैं। नेशनल हाईवे बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने के बाद प्रदेश में लगातार बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक बारिश के आसार जताए हैं। 3 सितंबर को झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर में येलो अलर्ट रहेगा। लगातार हो रही बरसात से प्रदेश के कई जिलों में हादसे सामने आए हैं। जालोर, सिरोही, दौसा, जोधपुर और प्रतापगढ़ सहित कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में नालावास डैम टूटने से जयपुर के कई गांव डूब गए हैं। खोटकावादा और चाकसू तहसील के 5 से ज्यादा गांव पानी से प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों लोग बांध के पानी में फंस गए हैं। प्रतापगढ़ में भीषण बरसात के बीच एक शिक्षक पुलिया से माही नदी में गिर गया है। वहीं सवाई माधोपुर में बांध पर स्टंट कर रहा युवक बह गया। जोधपुर के तिमरी इलाके में मंगलवार सुबह एक मकान अचानक ढह गया। पाली जिले के सोजत बिलाड़ा स्टेट हाईवे पर मंडला गांव के पास नदी का पानी सड़क पर चढ़ गया और एक ट्रक फंस गया। उधर जालोर के आहोर क्षेत्र में सोमवार शाम 3 बाइक सवार एक बरसाती नाले में बह गए। इनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक युवक की तलाश जारी है। वहीं लालसोट के नालावास डैम के टूटने के बाद हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हैं। बांध का पानी तेजी से गांव में घुस गया है, जिससे खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया है। प्रभावित गांवों में हालात बिगड़ते देख पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बरसात दर्ज की गई है। दौसा जिले के नांगल राजावतान में 53 मिलीमीटर, तो रामगढ़ पचवाड़ा में 50, राहूवास में 31 मिलीमीटर और लवाड़ में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। भरतपुर के सीकरी और नदवाई में 29 मिलीमीटर पानी, नागौर के नावा में 35 मिलीमीटर, जयपुर के तुंगा में 34, करौली के सपोटरा में 30, अलवर के तिजारे में 25, गोविंदगढ़ में 32 और बहरोल में 29 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। तो वहीं बारां जिले के शाहबाद में 33 मिलीमीटर बारिश भी देखी गई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 34 और तालाबाड़ में 30 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में सबसे ज्यादा बरसात हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून जो ट्रफ है वो वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दतिया, सीधी और पूरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके अलावा एक अन्य ट्रफ पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से गुजर रही है और इसी कारण प्रदेश में बरसात का दौर तेज हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बना है, जिसके चलते राजस्थान में 7 सितंबर तक लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान नदियों, नालों और बांधों के उफान पर आने की संभावना है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। भारी बारिश और हादसों के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदियों और बांधों के पास जाने से मना किया है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और राहत बचाव दल अलर्ट पर है। ग्रामीण इलाकों में पानी भरने से बिजली व्यवस्था और यातायात भी प्रभावित हुआ है। इधर बारिश से एक ओर जहां किसानों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बरसात अब लोगों के लिए आफत बन गई है। आने वाले दिनों में मौसम का यही मिजाज बना रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जयपुर में मूसलाधार बरसात ने राजधानी को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर के कई पौष इलाके डूब गए। तेज हवा के साथ बरसते पानी के बीच कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। वहीं बुधवार तड़के कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया और इस कारण कोटा मुंबई ट्रैक पर 9 ट्रेनों को रोका गया है। वहीं कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर दरानाल के पास पानी भर गया। यहां भी सुबह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।
दौसा में तेज बारिश के बीच पुलिस वैन ट्रक से भिड़ गई है। हादसे में 2 पुलिस वाले, मतलब इसमें तो 7 पुलिस वाले थे, लेकिन 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। वहीं दौसा जिले के बांदीकुई और सीकर के फतेहपुर में सुबह हुई मूसलाधार बरसात के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह से बरसात जारी है। करीब 2 घंटे की मूसलाधार बरसात ने एक बार फिर पिंक सिटी के अधिकतर हिस्सों को डुबो दिया है। पुराने शहर के साथ शहर के कई पौष इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया है। हवा महल, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक सहित कई पुराने इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर कार और मोटर बाइक डूबी नजर आई है। सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस के भी कई हिस्सों में पानी भरने से मरीजों को परेशानी हुई। इधर मालवीय नगर, टोंक रोड, नारायण सिंह सर्किल, सीस कैंप जैसे एरिया में भी लोग जल जमाव के कारण फंस गए हैं। जवाहर नगर, राजा पार्क सहित कई एरिया तेज बरसात के कारण वहां पर बिजली गुल हो गई है। तो वहीं आपको हमने आज, कल और परसों क्या हुआ था ये बताया, लेकिन 7 सितंबर तक बारिश रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जी हां, मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दतिया, सीधी पूरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और इसीलिए यहाँ पर 7 सितंबर तक मौसम विभाग ने इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। एक अन्य ट्रफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान होते हुए गुजर रही है। एक लो प्रेशर सिस्टम मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, जिसके कारण राजस्थान में 7 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। न सिर्फ इस तरह से राजस्थान में बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बुधवार को भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित स्टेट घोषित कर दिया है। यहाँ 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग लापता हैं। राज्य के स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो वहीं हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला के कई हिस्सों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है। यहाँ के 200 से ज्यादा स्कूल बंद है। अंबाला में हालात बदतर है। यहाँ सैकड़ों घरों में 2 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल बंद है। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई सारे लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।